हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और मैं आपका ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमने क्या है, जीएस का पेपर जो, एक मिनट को, यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा मुझे हटा देते हैं। पेन पर मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, तो ये वर्क नहीं करता है पीसी वाले मोड में, तो हम अपने पेन से ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा माइक वगैरह से कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और हम बात करेंगे जीएस फर्स्ट के सोसाइटी के, जो सोसाइटी का टॉपिक था, तो उसमें थोड़ा सा बात करेंगे। देखो ज़रा ध्यान से, हमने यहाँ तक कल की क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था कंप्लीट, और आज हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अंत्यक्रियाओं का भी, समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अंत्यक्रियाओं को भी ठीक है किया जाता है। तो इसमें क्या है, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे जरूर। इसमें क्या होता है, जैसे जो समाजशास्त्र है उसमें क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो सामाजिक अंत्यक्रियाएं होती हैं उनका भी क्या है, अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जो सामाजिक अंत्यक्रिया से तात्पर्य है कि व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आना। ठीक है, यहाँ से एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे हम। जो सामाजिक जो अंत्यक्रियाएं हैं उनका मतलब होता है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का परस्पर एक दूसरे के साथ संपर्क में आने के पश्चात उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता और सामाजिकता, ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चाहिए सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको मतलब जो सामाजिक अंत्यक्रियाएं होती हैं उसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि एक दूसरे के मिलने के बाद और एक दूसरे से अपनी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा कराया जाता है एक दूसरे से। जैसे मान लो किसी के घर पे सीढ़ी नहीं है, किसी के घर पे, मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि किसी के घर जो पेंटिंग होनी है, ठीक है, क्या होना है, पेंटिंग होना, मकान पे पेंटिंग होना मान लो, तो एक आदमी के घर सीढ़ी नहीं है। ठीक है, क्या है, सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी है तो छोटी है, मान लो छोटी सीढ़ी है, तो उसको क्या बड़ी सीढ़ी की ज़रूरत है। तो बड़ी सीढ़ी की ज़रूरत है, वो क्या है, पड़ोसी के घर जाएगा तो बड़ी सीढ़ी ले आएगा जिसके पास है। तो ये क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की क्या है, पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड में ये चीज़ें याद रखनी है। आगे देखेंगे जीवन संबंधी, ये क्या है, जैसे जीवन है, ठीक है, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, जैसे जीवन से हर आपस में समझ गया, समाज जीवन होता है, एक दूसरे से संबंध रखने में समाज में जरूरत पड़ती है, तो ये सामाजिक संबंध होते हैं। ठीक, और आप लोगों को बता देता हूँ तो ये क्या सोसाइटी है, तो सोसाइटी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग को याद रखना है। सोसाइटी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो एस से क्या हो गया, सोशल रिलेशन। ठीक है, यानी कि सामाजिक संबंध, उसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। ठीक है, सी से क्या होता है हमारा, चेतना। ठीक है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, जागरूकता और चेतना। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन लिखा होता है, ये गलत था, स्पेलिंग ये है मैं आप लोगों को बताया था, नोट्स बना सकते हो आप, COUNCIOUS। ठीक है, कॉन्शियसनेस। ठीक, आई से होता है हमारा इंटरेक्शन यानी संवाद, अंत्यक्रिया, जो भी मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया था, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ई का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे से प्रभाव पड़ता रहता है। जम्बाई आती है, आनी शुरू हो गई यार। अब टी से क्या होता है, ट्रेडिशनल। ठीक है, परंपराएं, रीति रिवाज और नियम। अब कहाँ गया हमारा माइक, अच्छा मन लगा दिया था। ठीक है, और यील्डिंग, उन्नति। ठीक है, तो ये क्या, वाई से, तो ये सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल है, और आप लोग कॉपी पे ये लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये सब चीज़ें आप जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोग को ये बताई है। ठीक है, आगे देखो क्या है, और चीज़ें क्या है, समाज जो सोसाइटी है उसकी फुल फॉर्म में पढ़ ली है। समाज एक अमूर्त, क्या है, समाज एक अमूर्त परिकल्पना है, जहाँ हम इसको क्या स्पर्श तथा मतलब इसको स्पर्शता देख नहीं सकते। किसको, समाज को। समाज का क्या है, एक अमूर्त परिकल्पना है
केवल समाज को महसूस किया जा सकता है और यह एक पूर्णतः क्या है, अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा है। समाज एक सर्वव्यापी अवधारणा भी है, जिसका तात्पर्य है कि जहाँ जीवन है वहाँ संबंध, और जहाँ संबंध है वहाँ समाज। जहाँ जीवन है वहाँ संबंध है, और ठीक है भाई। तो जहाँ जीवन है वहाँ क्या है, जहाँ जीवन है वहाँ संबंध है, ठीक। और जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। तो समाज के आगे पढ़ेंगे समाज के आवश्यक तत्व। क्या पढ़ेंगे? जो समाज के जो आवश्यक तत्व हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि समाज के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। जो हमारा ये क्या है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी से क्या है, एक आंसर, ठीक है, यूपीपीसीएस के मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो समाज के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे इनके मतलब अगर ये तत्व नहीं होंगे तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये तत्व क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए। जैसे जनसंख्या की निरंतरता। जनसंख्या क्या है, मतलब समाज में क्या होता है, ये खास बात होती है कि वो निरंतरता का मतलब है कि कुछ व्यक्ति एक्सपायर होते रहते हैं, कुछ पैदा होते रहते हैं। तो जनसंख्या की क्या है, निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूसली वो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। एक निश्चित भूभाग होता है समाज के हिसाब से, जहाँ पे क्या है, उनका घर बना होता है, ठीक है। जो क्या है, उनका घर बना होता है। आगे रीति रिवाज होती है। समाज में हर जगह रीति रिवाज मिलेंगे और कुछ प्रथाएं मिलती हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं। जनसंख्या में क्या, श्रम विभाजन, ठीक है। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में श्रम विभाजन, कि कौन आदमी कैसा काम करेगा, तो कितनी मेहनत का काम करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अगला है अधिकार, ठीक है। अधिकार होता है मतलब समाज का एक अपना अधिकार होता है, हर समाज को अधिकार दिया जाता है, ठीक। आगे स्वतंत्र वातावरण एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दो तरीके के समाज में आवश्यक तत्व है। अगर किसी समाज में वातावरण सही नहीं है, स्वतंत्र वातावरण नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो वो समाज भी क्या है, बेकार हो जाता है, ठीक है। कुछ सालों में क्या होता है, वो बेकार हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है हमारा, नियंत्रण। क्या है ये, नियंत्रण। तो ये कितने हैं, 7 हैं। ये आप लोग को याद रखना, कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। और मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी ये बता देता हूँ कि ये मेरे द्वारा बनाए गए जीएस फर्स्ट के, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की क्या है, नोट्स हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के नोट्स हैं जो मैंने आप लोग मतलब बना के और क्लास ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऐसे क्लास में पढ़ सकता है, ठीक है, नहीं तो ये पीडीएफ आप लोगों को 99 रुपीज़ की मिलेगी, और यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, 2 या 3, ठीक है। क्योंकि जो वुमेन के लिए यहाँ जो चीज़ें डाटा वो मैंने तैयार करे हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्या समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं वो लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। क्या है, जो समाज है, ठीक है, समाज की महत्वपूर्ण विशेषता एवं लक्षण जो है वो कैसे हैं, तो वो क्या होते हैं समाज के। अमूर्त अवधारणा भी 2 मिनट पहले मैंने बताया था। समाज संबंधों का जाल, ये होता है, ये आपस में संबंध बने होते हैं। समाज परिवर्तनशील होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि समाज जो है परिवर्तनशील होता है, ये समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है। आगे सहयोग करता है एवं संघर्ष का समावेश होता है, ये भी समाज में इसकी भी एक क्या है, ये विशेषता होती है। समाज में परस्पर निर्भरता रहती है, परस्पर जागरूकता भी रहती है समाज में। ये 6 पॉइंट है, समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। सहयोग एवं संघर्ष का समावेश, सहयोग एवं जो संघर्ष है उसका समावेश किस तरह होता है, तो इस पर भी डिस्कस, डिटेल्ड डिस्कस ठीक है। तो ये क्या है, ये भी चीज़ें याद रखनी कि सहयोग एवं संघर्ष ये क्या है। प्रत्येक समाज में सहयोग एवं संघर्ष की विशेषताएं एक साथ विद्यमान होती हैं, यानी प्रत्येक समाज में क्या है, सहयोग भी होगा और संघर्ष की विशेषताएं साथ साथ चलेंगी। सहयोग तो संघर्ष दोनों ही समाज के निर्णय के लिए, ये निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में लोगों को तरह तरह से सहयोग करता है, वही कुछ मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता
एवं घृणा व द्वेष का होता है। हाँ बिल्कुल देखा, ये तो आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आपके घर परिवार के आसपास ये जब चीज़ आप लोगों ने क्या है नोटिस भी करेंगे होंगे। ठीक है, देखो अब ये परिभाषा तुम्हें याद रखनी है। अच्छा, मेकाई, ये क्या है? मेकाईवर के अनुसार समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ठीक है, ये डिटेल याद रखें। समाज परिवर्तनशील है, तो ये भी आप लोग को हेडिंग याद रखनी है। और आप लोग जो ये लिखोगे पूरी डिटेल, तो ये लोग अपने मन से लिख सकते हो कि समाज परिवर्तनशील कैसा है। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसी व्यक्ति की आवश्यकता, सामाजिक मूल्य में दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, तो जो सामाजिक संबंध है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, और संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार समाज भी क्या है, बदलता रहता है। इसीलिए परिवर्तनशीलता, रुको एक मिनट, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए परिवर्तनशीलता समाज की एक प्रमुख क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि समाज को परिभाषित करते हुए समाज के महत्वपूर्ण लक्षण एवं विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। तो इसमें देखो डिटेल्ड में कैसे पढ़ेंगे भाई। समाज की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई, समाज की परिभाषा क्या होती है वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषता लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, महत्वपूर्ण लक्षण लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा हमारा, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, अब हमें क्या है, ये महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषताएं क्या थी, ये रही। तो ये क्या है, अब हमें क्या है, ये पूरी डिटेल, ठीक है, ये हेडिंग रखनी है उस क्वेश्चन में जिसमें हमें लक्षण और क्या है, विशेषता लिखने के लिए आई थी। ठीक है, लक्षण और विशेषता लिखने के लिए आई थी अभी क्वेश्चन में। तो हम लोगों को क्या वो लिखना है, ये पूरी डिटेल जो है, ये पूरी डिटेल, ये पूरे 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक, और इनमें अलग अलग हेडिंग लिखने, और अब लास्ट में अपना क्या है, कंक्लूजन लिखाना। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक, जो भारतीय समाज है वो हमारा समाज क्या है, भारतीय समाज में क्या है, भारत अपने गौरवपूर्ण अतीत से प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में सदियों से जाना जाता है। ये बात तो आपको याद है। इस समय मानव सभ्यता अपनी जो मानव सभ्यता है वो शेष अवस्था में थी। उस समय भारत की महान सभ्यता धरती पर अलग जगह रही थी। भारतीय समाज एक अति प्राचीन समाज है। ये नॉर्मल चीज़ें लिखी, मौलिक रूप से वैसे ही जैसे बहुत पहले था, मतलब ये वो डिटेल लिखी हुई अपनी चीज़ें। जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो ध्यान से, ये है कि प्राचीन और भारतीय समाज अनेक धर्मों और जातियों से मिलकर क्या है, बना है। ये डिटेल चीज़ें हैं, जरूर याद रखनी है, ये हमें अपने आंसर में मेंशन करनी है। ठीक है, क्या करनी है, ये हमें क्या है अपने आंसर में मेंशन करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये क्या है अपने आंसर में मेंशन करनी, ये वाली बात है कि जो प्राचीन भारतीय समाज है वो अनेक धर्मों और एक जातियों से क्या है, मिलकर बना। लोगों के मूल्य विश्वास क्या होता है, लोगों के मूल्य होते हैं। ठीक है, विश्वास होते हैं, रहन सहन, भोजन तथा वस्त्र आदि में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ के ग्रामीण और नगरीय जीवन में भी स्पष्ट रूप अंतर दिखाई देता है। इसका
भारतीय जो समाज है उसमें ग्रामीण रहन सहन मूल्य सबके अलग अलग क्या है, भिन्न दिखाई देते हैं। ग्रामीण नगरीय जीवन में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो ये क्या है, हमारा भारतीय जो समाज है उसमें क्या है, चेंज होता है। विभिन्न संस्कृतियाँ जैसे द्रविड़ों की अलग है, आर्यों की अलग है, मुसलमानों की अलग है, पश्चिमी के क्षेत्रों की अलग है, हिंदुओं की अलग है। इस तरह इनमें भी अंतर होता है। ठीक है, समाज संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल वो चीज़ें लिखनी है जो आप लोग को अपने हिसाब से लिख पाओगे आप। भारतीय समाज की जो विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें।